Good morning all of you. We are starting with a new stage of accounting known as with the name of posting. इसके पहले जो अपने लेक्चर्स थे वो किसके ऊपर थे? वो प्रॉपरली ऑन रिकॉर्डिंग, जहां पे हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या तो जर्नल में रिकॉर्ड करते थे या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते थे, यानी दोनों में से कोई भी एक रिकॉर्डिंग वाले बुक्स में रिकॉर्ड करते थे। ये क्या थी? ये हमारी स्टेज 1 थी, जहां पे एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स और इन जर्नल। अगर सब्सिडरी की कंडीशन सेटिस्फाई किया तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते थे, अगर सब्सिडरी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है देन वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन कंपलसरी इन द बुक जर्नल। अब हमें क्या करना है? वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग की नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, जिसको बोला जाता है पोस्टिंग, यानी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करके जर्नल या सब्सिडरी में लिखा है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम अब अकाउंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। क्यों सर? ये जो सेकेंड स्टेज है ये पिक्चर में क्यों आई? सर ये सेकेंड स्टेज पिक्चर में इसलिए आई है, मेरे बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं तो मेरी पूरी किताब भर गई, मेरे बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं तो मेरी पूरी किताब भर गई, यानी इतने सारे ट्रांजैक्शन है तो बहुत बुक लग गई, तो पूरी ऐसी इतनी मोटी किताब हो गई। अब मेरे को अगर किसी ने बोला कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी सैलरी दी है, तो बार बार मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये पन्ने पलटाने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा कहां सैलरी की एंट्री, कहां सैलरी की एंट्री है, कहां सैलरी की एंट्री है, कहां सैलरी की एंट्री है, कहां सैलरी की एंट्री है। यानी मेरे पास ऑप्शन क्या है कि भैया ये इतनी सारी बुक्स को पूरा क्या कर, इतने सारे पन्ने पलटा के बार बार चेक कर कि तूने सैलरी साल भर में कितनी दी है, क्योंकि तूने उसकी क्या पास की होगी? जर्नल एंट्री। अगर मेरे को ये सैलरी का एक अकाउंट मिल जाए, यानी सैलरी एक अकाउंट में दिख जाए जिसमें जितनी मैंने सैलरी दी है वो दिखती रहे, तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग से जो इंफॉर्मेशन आप डेट वाइज लिखते थे, हमें इंफॉर्मेशन डेट वाइज नहीं चाहिए। जो इंफॉर्मेशन हम डेट वाइज लिखते थे, हमें डेट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए सर हमें इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए? सर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट वाइज। वी डोंट रिक्वायर डेट वाइज इंफॉर्मेशन, वी ऑलवेज रिक्वायर्ड अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन। हमको इंफॉर्मेशन किसके हिसाब से होनी है? अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन होती। आप जर्नल में कैसे लिखते थे? जैसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड, जैसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड, जैसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड। यानी जर्नल की बुक में अगर मैं सारी जर्नल एंट्री चेक करूं तो वो कैसे दी हुई रहेगी? डेट वाइज इंफॉर्मेशन में रहेगी। सर मेरे को डेट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं होनी, यानी मेरे को एक ऐसी इंफॉर्मेशन हुई, जैसे अगर मैं सैलरी पढ़ूं तो सैलरी का अकाउंट देख के मैं डायरेक्ट बता सकूं कि मैंने साल में कितनी सैलरी दी है। परचेज का अकाउंट पढ़ के मैं बता सकूं मैंने साल में कितने के गुड्स खरीदे हैं। सेल का अकाउंट पढ़ के बता सकूं मैंने साल में कितने भर का माल बेचा है। कैश का अकाउंट पढ़ के बता सकूं कि मेरे पास कितनी कैश बची है, या मेरे को कितनी कैश मिली, या मैंने कैश कितनी दी। मेरे को बार बार ये पन्ने पलटाने की जरूरत नहीं है कि एक काम कर, चेक कर तो तूने साल भर में कैश कितनी पे की है, तो उसके लिए मेरे को ये बार बार पन्ने पलटाने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या मेरे को इसका एक समराइज्ड वर्जन मिल सकता है क्या, जहां पे कैश की इंफॉर्मेशन कैश अकाउंट में दिख रही है, परचेज की इंफॉर्मेशन परचेज अकाउंट में दिख रही है, सैलरी की इंफॉर्मेशन सैलरी अकाउंट में दिख रही है, सेल्स की इंफॉर्मेशन सेल्स अकाउंट में दिख रही है। यानी एक अकाउंट की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के लिए मेरे को ये बुक के बार बार पन्ने पलटाने ना पड़े सर, मेरे को ये बुक के बार बार पढ़ने पलटाने ना पड़े। ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसी चीज को करने के लिए हम सेकेंड स्टेज पे आए हैं, जिस स्टेज का नाम है पोस्टिंग। यानी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्डिंग स्टेज में रिकॉर्ड करके रखे हैं, उन्हें हम पोस्ट कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में, उन्हें हम पोस्ट कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में। सर लेजर अकाउंट दिखता कैसा है? इट इज अ टी शेप फॉर्मेट। कौन सा शेप फॉर्मेट है? टी शेप फॉर्मेट। लेजर अकाउंट कैसे बनता है? टी शेप फॉर्मेट में बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टी शेप फॉर्मेट बना रहा हूं तो कंपलसरी ये साइड कौन सी रहेगी? कम ऑन एवरीबॉडी, ये कौन सी साइड रहेगी? सर ये डेबिट साइड रहेगी। ये कौन सी साइड रहेगी? ये क्रेडिट साइड रहेगी। ये जो टी शेप फॉर्मेट है इसे हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। ये कौन सी साइड रहेगी? डेबिट साइड रहेगी। ये कौन सी साइड रहेगी बेटा? क्रेडिट साइड रहेगी। टी शेप फॉर्मेट रहेगा और यहां पे जिसका नाम रहेगा वो उसकी इंफॉर्मेशन बताएगा। अगर यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दिया मैंने तो ये लेजर अकाउंट, ये जो आपने लेजर अकाउंट बनाया है ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा? कैश की इंफॉर्मेशन देगा। अगर मैंने परचेज अकाउंट लिख
दिया तो ये मेरे को किसकी इंफॉर्मेशन देगा? परचेज की, यानी तुमने साल भर में गुड्स कितने के खरीदे, कैश में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे, ये मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन देगा। अगर मैंने सैलरी अकाउंट लिख दिया तो ये मेरे को किसकी इंफॉर्मेशन देगा? सैलरी की इंफॉर्मेशन देगा। अगर मैंने सेल्स अकाउंट लिख दिया तो ये मेरे को किसकी इंफॉर्मेशन देगा? सेल की इंफॉर्मेशन देगा। जो इंफॉर्मेशन आपके पास डेट वाइज अवेलेबल थी, आपने उसको समराइज्ड वर्जन में किस में कन्वर्ट कर दिया? अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन कर दिया। तेरे को सैलरी के बारे में जानना है, सैलरी अकाउंट चेक कर ले। तेरे को इंटरेस्ट के बारे में जानना है, इंटरेस्ट अकाउंट चेक कर ले। तेरे को परचेज के बारे में जानना है, परचेज अकाउंट चेक कर ले। तेरे को सेल्स के बारे में जानना है, सेल्स अकाउंट चेक कर ले। तेरे को कैश के बारे में जानना है, कैश अकाउंट चेक कर ले। तेरे को बार बार ये पन्ने पलटाने की जरूरत नहीं है, ये तो तूने रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये रिकॉर्डिंग से हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जहां पे ये डेटा हमें किस में मिल जाए? समराइज्ड वर्जन में मिल जाए। ये जो आपको डेटा मिला है, हम ये डेटा को क्या करना चाहते हैं? समराइज्ड व्यू में देखना चाहते हैं। तो हमने इंडिविजुअल अलग 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 अकाउंट बना लिए। आपको हर एक इंसान के अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, यानी एक नेचुरल पर्सन का अलग अकाउंट, एक आर्टिफिशियल का अलग अकाउंट और एक थिंग का अलग अकाउंट। पर्सनल का अलग अकाउंट, रियल का अलग अकाउंट, नॉमिनल का अलग अकाउंट, एक्सपेंस का अलग अकाउंट, इनकम का अलग अकाउंट, लॉस का अलग अकाउंट, प्रॉफिट का अलग अकाउंट। तेरे को यहां पे इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? इन सेकेंड स्टेज यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अकाउंट वाइज। तेरे को इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? अकाउंट वाइज। और एक अकाउंट बनता कैसे है? टी शेप फॉर्मेट में बनता है। एक अकाउंट बेटा बनता कैसे है? टी शेप फॉर्मेट में बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप लेजर अकाउंट बना रहे हो, आपने सारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर ली, अब आपको ये बार बार जर्नल एंट्री चेक करनी पड़ती है कि भैया मैं साल भर में सैलरी कितनी दे रहा हूं। उसके लिए मेरे को बार बार पन्ने पलटा के देखना पड़ता है कि मैंने साल भर में सैलरी कितनी दी है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे को एक अकाउंट दे दे विच गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। एक अकाउंट क्या देता है? हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। तो उस डिटेल इंफॉर्मेशन को हम किस शेप में लिखते हैं? टी फॉर्मेट में लिखते हैं। उस डिटेल इंफॉर्मेशन को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? टी शेप फॉर्मेट में लिखते हैं। और इस टी शेप फॉर्मेट को क्या बोला जाता है? लेजर अकाउंट बोला जाता है। which give detail information as per account wise। जो आपको इंफॉर्मेशन कैसे देता है? अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन देता है। अगर उस लेजर अकाउंट के ऊपर कैश लिखा है तो ये सिर्फ आपको कैश की इंफॉर्मेशन देगा। परचेज लिखा है तो आपको परचेज की इंफॉर्मेशन देगा। सैलरी लिखा है तो आपको सैलरी की इंफॉर्मेशन देगा। सेल्स लिखा है तो सेल्स की इंफॉर्मेशन देगा। तो हमें क्या करना है? हमें जर्नल एंट्रीज को किस में कन्वर्ट करना है? लेजर में कन्वर्ट करना है। वी आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द जर्नल एंट्री इनटू लेजर। अभी समझने के लिए सर इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? अभी समझने के लिए हम इसका फॉर्मेट इतना ही स्पेसिफिक रख रहे हैं। अभी हमें लेजर अकाउंट समझने के लिए हम इसका फॉर्मेट इतना ही स्पेसिफिक रखते हैं। इसमें और भी चीजें और आएगी जो कि मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। पर्टिकुलर यानी जिस दिन अपना बेसिक्स का लास्ट क्लास रहेगा, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट सिर्फ कैश बुक में लिखा जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट सिर्फ कैश बुक में लिखा जाता है, बाकी जगह पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ये कौन सी साइड हो जाएगी बेटा? ये डेबिट साइड। ये कौन सी साइड? ये क्रेडिट साइड। दिस विल बी अ डेबिट साइड, दिस विल बी अ क्रेडिट साइड। ये मेरा लेजर अकाउंट हो गया। अब ये लेजर अकाउंट में मेरे को क्या करनी है? उन जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। आपको हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इफ देयर इज एनी न्यू अकाउंट यू हैव टू क्रिएट न्यू लेजर। इफ देयर इज एनी न्यू अकाउंट यू हैव टू क्रिएट लेजर अकाउंट। उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं छोटे से एग्जाम्पल पे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ पे मेरे पास कितनी एंट्री दी हुई है? 5 जर्नल एंट्री ले लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख, सॉरी 10,000 10,000 करते हैं, 1 लाख बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10,000 10,000। नंबर थर्ड, सर थर्ड पे है हमारे पास सेल्स अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? यहाँ पे ले लो 1 लाख रुपए। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, फोर्थ पे क्या है? हमने गुड्स खरीदे, किससे? राम से। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट।
कितने रुपए? 40,000 रुपए। हमने गुड्स बेचे किसको? लक्ष्मण को। लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए? 1,40,000, 1,40,000। तो ये हमारे पास 5 जर्नल एंट्री एज ए एग्जांपल हमने ली है। ये 5 जर्नल एंट्री को सर आपको किस में कन्वर्ट करना है? लेजर में कन्वर्ट करना है। ये आपको इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है? डेट वाइज इंफॉर्मेशन दी हुई है। मेरे को डेट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं होना, मेरे को अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन होना, टी शेप में इंफॉर्मेशन होना, लेजर के हिसाब से इंफॉर्मेशन होना, यानी इंफॉर्मेशन होना अकाउंट वाइज। अगर आपको अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो रिकॉर्डिंग आपने की है उसे आपको कहां पोस्ट करना पड़ेगा? लेजर अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। That's why the second step is known as with the name of posting. That's why the second step is known as with the name of posting. फर्स्ट स्टेज में अपन क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए थे उसे हम किस में लिखेंगे? लेजर अकाउंट में लिख देंगे। उसे हम किस में लिखेंगे? लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट किस फॉर्मेट से बनाया जाता है? किस शेप में रहता है? टी शेप फॉर्मेट में बनाया जाता है, जिसमें से एक साइड उसकी रहती है डेबिट साइड, दूसरी साइड रहती है उसकी क्रेडिट साइड। तो चलिए यहां पे सर हम लेजर अकाउंट किस किस का बनाएंगे? तो पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। पहला ट्रांजैक्शन किसका है? परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो मेरे को एक लेजर किसका बनाना पड़ेगा? परचेज अकाउंट का बनाना पड़ेगा। दूसरा लेजर किसका बनाना पड़ेगा बेटा? कैश अकाउंट का बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लेजर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे मैं लेजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं। ये मेरा परचेज अकाउंट का लेजर सर, ये मेरा परचेज अकाउंट का लेजर। वहीं पे यहाँ बाजू में मैं किसका लेजर बना रहा हूँ? कैश अकाउंट का बना रहा हूँ। यहाँ बाजू में मैं किसका लेजर बना रहा हूँ? कैश अकाउंट का लेजर बना रहा हूँ। एक ये परचेज का, दूसरा ये कैश का। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पापा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दिस, हमें अलाउड नहीं है ये लिखना। आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं। एक साइड कौन सी साइड हो जाएगी? डेबिट साइड। दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी? क्रेडिट साइड। वैसे ही यहाँ पे एक साइड कौन सी हो जाएगी? डेबिट। एक साइड कौन सी हो जाएगी? क्रेडिट। सर ये लेजर अकाउंट का मतलब क्या है? जैसे ये कौन सा अकाउंट है बेटा? परचेज अकाउंट है, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? परचेज अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये कौन सा अकाउंट है बेटा? ये कैश अकाउंट है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? ये कैश के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। परचेज अकाउंट गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज, कैश अकाउंट गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश। ठीक है सर। उसके बाद अब हमने लेजर अकाउंट बना लिए, वैसे ही सारे लेजर अकाउंट हमें वापस बनाने पड़ेंगे। तो सर परचेज का बन गया, कैश का बन गया। नेक्स्ट कौन सा है? सर सैलरी और कैश है। तो मेरे को बताओ, मैं क्या वापस कैश का लेजर अकाउंट बनाऊंगा क्या? नहीं सर, एक बार अकाउंट बन गया और उसके रिगार्डिंग बार बार ट्रांजैक्शन आ रहे तो हम बार बार लेजर अकाउंट नहीं बनाएंगे। कोई नया अकाउंट पिक्चर में आ रहा है तो उसका आपको लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस ट्रांजैक्शन, क्या मैंने कैश का पहले लेजर बना लिया है? हाँ सर, मैंने कैश का लेजर पहले बना लिया है। तो क्या मैं वापस कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाऊंगा क्या? नहीं सर, मैं वापस कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट नहीं बनाऊंगा। वही अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर दूंगा। वही अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन की क्या कर दूंगा? पोस्टिंग कर दूंगा। क्या मेरे को सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा? हाँ सर, हमें सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि सैलरी का अकाउंट नहीं दिख रहा है। तो चलिए नीचे सैलरी का अकाउंट बना मेरा सर, हमारा सैलरी का। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पे क्या आ गया? सैलरी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे क्या गया? सैलरी। ये मेरा क्या रहा? डेबिट। ये मेरा क्या हो गया बेटा? क्रेडिट। एक साइड कौन सी हो गई? डेबिट। दूसरी साइड कौन सी हो गई? क्रेडिट। कम ऑन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर? सेल्स, कैश सेल्स। क्या मैं कैश का फिर से बनाऊंगा क्या? नहीं सर, हम कैश का अकाउंट फिर से नहीं बनाएंगे। तो कौन सा अकाउंट बनेगा अब? सर अब सेल्स अकाउंट बनेगा। बना लो। चलो सर, हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट बना लिया। ये हमारा कौन सा अकाउंट है सर? सेल्स अकाउंट है। ये क्या है? ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड सर, ये क्रेडिट साइड। ये मेरा किसका लेजर हो गया? सेल्स का लेजर हो गया। ओके सर।
नेक्स्ट कौन सा है सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्या मैं परचेज का लेजर फिर से बनाऊंगा? नहीं सर, हमने परचेज का लेजर एक बार बना लिए हैं, तो हम वो लेजर अकाउंट फिर से नहीं क्रिएट करेंगे। क्या मेरे को राम का लेजर फिर से बनाना पड़ेगा? हाँ सर, हमें राम अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या है? लक्ष्मण टू सेल्स। क्या मैं सेल्स का लेजर फिर से बनाऊंगा? नहीं सर, हम सेल्स का लेजर फिर से नहीं बनाएंगे। हम किसका लेजर बनाएंगे? लक्ष्मण का लेजर बनाएंगे। तो हमें दो लेजर अकाउंट बनाने हैं, एक बनाना है राम का। राम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये कौन से साइड? ये डेबिट साइड। ये कौन से साइड? ये क्रेडिट साइड। और एक बनाना है लक्ष्मण का। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है सर, ये आ गया लक्ष्मण और एक आ गया राम। क्या हमने सारे लेजर अकाउंट बना लिए? हाँ सर, हमने सारे लेजर अकाउंट बना लिए। देखो हमने कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाए? सर एक परचेज अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है, तीसरा सैलरी है, चौथा सेल्स है, पांचवा राम है। पांचवा कौन सा अकाउंट है? राम है। छठवां कौन सा है? लक्ष्मण है। एक बार ऊपर जाके भी देख लेते सर, इसमें क्या परचेज अकाउंट बना लिया? हाँ सर। क्या हमने कैश अकाउंट बना लिया? हाँ सर। क्या हमने सैलरी अकाउंट बना लिया? हाँ सर। हमने कौन सा अकाउंट बना लिया? सैलरी अकाउंट बना लिया। क्या हमने कैश अकाउंट बना लिया? हाँ सर, हमने कैश अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो वापस बनाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, कैश अकाउंट बन चुका है, सेल्स अकाउंट भी बन चुका है। ठीक है सर, परचेज अकाउंट भी बन चुका है, राम अकाउंट भी बन चुका है। हाँ सर, लक्ष्मण भी बन चुका है, सेल्स भी बन चुका है। सारे लेजर अकाउंट बना लिए। अब हमें क्या करना है? ये लेजर अकाउंट को, ये लेजर अकाउंट में हमें क्या करना है? जो जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड करके रखी है रिकॉर्डिंग स्टेज में, वो जर्नल एंट्री को उठा के हमें कहां पोस्ट करना है? लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है। वो जर्नल एंट्री को आपको उठाना है और कहां पोस्ट करना है बेटा? लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है। अगर तू जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट में पोस्ट करेगा तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना, ये जर्नल एंट्री सिर्फ उसी अकाउंट में जाएगी जिस अकाउंट से वो रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, तेरी पहली जर्नल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा तेरी पहली जर्नल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। सर परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो लेजर में हम कहां लिखेंगे? सर परचेज अकाउंट के लेजर में हम कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। परचेज अकाउंट के लेजर में बेटा हम कौन सी साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। और एज पर एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये हमें पता है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन हमें ये भी बता दो साथ में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। या फिर आपने अगर गुड्स खरीदे हैं, आपने गुड्स खरीदे तो कैसे खरीदे हैं? कैश में खरीदे हैं कि उधारी में खरीदे हैं? हमें क्या बता दो? एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दो। अगर मेरे को अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन लिखनी रहती थी तो मैं सिर्फ अमाउंट लिख देता था, काम हो जाता था। लेकिन हमें क्या देना है? उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है। इसलिए हम पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं। पर्टिकुलर के कॉलम के आगे डेट का कॉलम बनाते हैं कि कौन सी तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ। दीज आर द एडिशनल टोचा, दीज आर द एडिशनल टोचा। काम सिर्फ अमाउंट कॉलम से भी हो जाता था, लेकिन हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसलिए हम पर्टिकुलर का भी कॉलम लिखते हैं, डेट का भी कॉलम लिखते हैं। अभी डेट के कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, पहले पर्टिकुलर का कॉलम समझते हैं। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है बेटा? सर परचेज अकाउंट 50,000 से डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट बेटा कितने से डेबिट हो रहा है? सर परचेज अकाउंट 50,000 से डेबिट हो रहा है। तो नीचे जा, परचेज अकाउंट में जा। ये परचेज अकाउंट, ये उसकी कौन सी साइड है बेटा? ये उसकी डेबिट साइड है। सर ये परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट की डेबिट साइड। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में कितने रुपए लिख दे? 50,000 रुपए लिख दे। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो परचेज के लेजर में डेबिट साइड कितने रुपए लिख दूंगा? 50,000 रुपए लिख दूंगा। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बेटा कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वैसी तेरे को किसके साथ करना है? कैश के साथ करना है। कैश अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। सर कैश अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। कितने से क्रेडिट हो रहा था? सर 50,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। तो कैश लेजर में जा, कैश लेजर के क्रेडिट साइड में लिख कितने रुपए? 50,000 रुपए। और तूने 50,000 रुपए किसकी वजह से दिए? क्योंकि तूने गुड्स खरीदे। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 50,000 से क्रेडिट हो रहा है। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? सर कहीं तो भी परचेज अकाउंट डेबिट।
सर कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब इस लेजर अकाउंट को पढ़ते कैसे हैं, अगर मेरे को ये लेजर अकाउंट को पढ़ना है तो इसे पढ़ा कैसे जाता है, ध्यान से सुनो बेटा। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है सर, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है सर, 50,000 से डेबिट हो रहा है। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेम टू द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है सर, सर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 50,000 से क्रेडिट हो रहा है। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। अगर एक लेजर अकाउंट को आपको पढ़ना है तो आपको इस एंगल से पढ़ना रहेगा। ये हमेशा याद रखना, जिसका लेजर पे ऊपर नाम दिया रहेगा वो सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन देगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कैश अकाउंट में परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, नहीं, कैश अकाउंट में परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है। कैश अकाउंट में क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है, लेकिन एज पर एडिशनल इंफॉर्मेशन कहीं तो भी परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। वैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 50,000 से डेबिट हो रहा है, लेकिन कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। दिस इज नोन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। वो जो आपको पर्टिकुलर दिया है ना, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। वो जो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। यहां तक किसी को कोई डाउट, पहला ट्रांजैक्शन पोस्ट करने में किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी हैविंग एनी इशू? हेलो, गॉट इट? चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर सैलरी अकाउंट क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो सैलरी के डेबिट में लिखेंगे, कैश के क्रेडिट में लिखेंगे। सैलरी डेबिट तो सैलरी के लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूंगा, कैश क्रेडिट तो कैश के लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। कितने रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो चलो सैलरी अकाउंट पे, तो सर ये रहा सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में कितने रुपए लिख देंगे, 10,000 रुपए लिख देंगे। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वैसे ही कैश अकाउंट में चलो, सर ये रहा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 10,000 से क्रेडिट हो रहा है। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, कहीं तो भी सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, कहीं तो भी सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से, 10,000 से, कहीं तो भी सैलरी अकाउंट डेबिट। वैसा ही अगर मैं इसको पढ़ूं, सैलरी डेबिट कितने से, 10,000 से, कहीं तो भी कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 1,00,000 से। तो कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कितने रुपए लिख दूंगा, 1,00,000 रुपए लिख दूंगा। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश के डेबिट में 1,00,000 रुपए लिख दूंगा। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कहीं तो भी कैश अकाउंट क्रेडिट हो, सॉरी सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश के डेबिट में 1,00,000, कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो चलो सेल्स के क्रेडिट में ये गए सर, सेल्स के क्रेडिट में, सेल्स के क्रेडिट में कितने रुपए लिख दिए, 1,00,000 रुपए लिख दिए। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहीं तो भी आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सेल्स के क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपए, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, कितने से, 1,00,000 से। एज पर एडिशनल इंफॉर्मेशन कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहीं तो भी कैश अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सर हमने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, राम से खरीदे, तो जर्नल एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज के डेबिट में 40,000, परचेज अकाउंट के डेबिट में 40,000। ये परचेज अकाउंट है, ये उसका डेबिट साइड है, उसके डेबिट में 40,000, किसके नाम से, राम के नाम से। और राम अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितने रुपए लिख दूंगा, 40,000 रुपए लिख दूंगा। कहीं तो ही कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहीं तो भी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहीं तो भी परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। राम अकाउंट के क्रेडिट साइड में 40,000 रुपए लिख दिए, कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हमने परचेज को क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे डेबिट, राम क्रेडिट, परचेज डेबिट। कम ऑन,
Coming to the next transaction, Lakshman account debit to sales account. Lakshman account debit to sales account. Lakshman debit हो रहा है 140 से, sales account credit हो रहा है 140 से, तो लक्ष्मण के डेबिट में 1,40,000, लक्ष्मण अकाउंट के डेबिट साइड में 1,40,000। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कहीं तो भी सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। वैसे ही सेल के क्रेडिट में कितने रुपए लिख दूंगा, 1,40,000 रुपए लिख दूंगा। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहीं तो भी लक्ष्मण अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहीं तो भी लक्ष्मण अकाउंट क्या हो रहा है। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सारी जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, सारी जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें होता है ब्यूटिफिकेशन, इसमें आपको लिखना पड़ता है टू, बाय, अकाउंट, वकाउंट, सब लिखेंगे, कोई मना नहीं है, सब लिखेंगे। गिव मी सम टाइम। फर्स्ट 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 पहले क्या कर, पहले कंसेप्ट समझ ले। ब्यूटिफिकेशन बहुत करना है और आराम से अपन करेंगे, कोई मना नहीं है, ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई मना नहीं है, हर चीज लिखेंगे, अकाउंट वगैरह सब लिखेंगे। पहले समझ तो ले, लेजर अकाउंट को समझ तो ले, होगा कैसे, जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर कैसे करेंगे ये समझ ले। हर एक चीज लिखवाऊंगा, डेट, अकाउंट, टू, बाय, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करूंगा और भयंकर मार्क्स काटूंगा आपके, उसके लिए आप टेंशन मत लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है, एनीथिंग हैविंग एनी इश्यू रिगार्डिंग दिस, तो पूछो, कम ऑन। डन, चलिए, तो दिस इज द पोस्टिंग, दिस इज द पोस्टिंग ऑफ जर्नल। जर्नल से हमने कहां पोस्ट किया, लेजर अकाउंट में पोस्ट किया। अभी लेजर में दो चीजें और बची है, ट्रांसफरिंग सब्सिडरी बुक्स इनटू लेजर अकाउंट और बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। तीन चीजें होती हैं लेजर अकाउंट में, एक होता है जर्नल से लेजर में जाना, दूसरा होता है सब्सिडरी से लेजर में जाना, एक होता है जर्नल से लेजर, फिर होता है सब्सिडरी बुक से लेजर, और फिर लास्ट में हम लेजर अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लास्ट में हम लेजर अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, बैलेंस करते हैं। आज अपन ने फर्स्ट टाइप देखा है, अपकमिंग क्लासेस में अपन सेकंड और थर्ड टाइप भी देखेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय।